क्या कहते हैं, झाड़ू वाला के वोट दिए हैं, झाड़ू वाला को वोट दूंगा। केजरीवाल के साथ हूँ, केजरीवाल के साथ रहूंगा। गलत है, जब हम लोग को गलत बोलेगी तो गलत इंसान उनको क्यों साथ देंगे? जो सही रहेगा वही ना उनको साथ देगा, यही बात है। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने 10 साल जो प्रधानमंत्री है उसको गाली देना शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार रमेश बिजली जी ने अतिथि या प्रियंका गांधी को उल्टा शब्द बोला, ये हमको बहुत खराब लगा। समझे ना, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये हमको गंदा चीज़ पसंद नहीं है। कि मतलब वोट का मतलब होता है, मतदान का मतलब होता है मती। ये मती कब पल में पलट जाए, कभी अभी मैं बोल दूं कि जब मैं बीजेपी दूंगी, कल कभी आम आदमी के दे दूं। जो आम आदमी को बोल रहा है वो बीजेपी के दे दे, समझ गए ना। ये पलड़ा कब पलटेगा ये कोई नहीं जानता। ये जो है लास्ट जब आएगा वोटिंग गिनती होगा तभी कोई बता सकता है। ये जो कोई भी आपको बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है, समझ गए। नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़ और यहाँ पर हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने डिस्कस करना है, तमाम लोगों की राय रखना है, जिसमें शहजाद पूनेवाला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिस तरह से झा कम्युनिटी को लेकर उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से गाली गलौज का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर क्या लोगों की राय है। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी, आपने सुना बयान बीजेपी के नेता ने क्या कहा? गाली दिया भाई साहब, ये तो गलत हुआ। जात कोई हो, गाली नहीं देना चाहिए उनको, समझे। और क्या हम लोग कह सकते हैं? हम ही लोग से तो वो लोग बड़े आदमी बने हैं, फिर हम ही लोग का गाली दोगे तो हम लोग कैसे वोट दूंगा उनको? हम लोग तो वोट तब नहीं दूंगा। बीजेपी तो कहती है हम हिंदुत्व की पार्टी, हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो हम हिंदू की पार्टी हम भी हूँ, लेकिन हम उनको वोट तब नहीं दूंगा, चाहे जो करे वो। हम लोग वोट नहीं दूंगा। हम लोग से ये क्या कहते हैं, झाड़ू वाला के वोट दिए हैं, झाड़ू वाला को वोट दूंगा। केजरीवाल के साथ हूँ, केजरीवाल के साथ रहूंगा। केजरीवाल ने क्या किया ऐसा उनके साथ रहना है? काम किया भाई साहब, ये बिजली फ्री कर दिया है, बाथरूम फ्री कर दिया है, बस फ्री कर दिया है। अब क्या चाहिए? अब फिर जीतेगा भाई साहब तो फिर करेगा, समझे। अभी तो 4-5 काम किया है। अभी मतलब 5-6 साल से हम लोग का बिजली के बिल नहीं आ रहा है। बस में हम लोग फ्री चलते हैं, तो हम लोग के लिए तो किए हैं। गरीब के लिए मर रहे हैं तो गरीब भी उनके लिए मरेगा, जी। और क्या। क्या नाम है आपका? चिंता देवी। देवी जी, आपने सुना बीजेपी के नेता ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है? हाँ जी, हम लोग सुने हैं। ये नहीं कहना चाहिए उन लोगों के। मान लें कि हम लोग गरीब आदमी हैं तो क्या हुआ, इज्जत नहीं है। माने सही से बोलेगा तभी तो हम लोग मान सम्मान देगा, तो हम लोग अपना वोट देंगे उसको। नहीं देगा तो हम लोग कैसे देंगे? तो ये बात गलत है। हम लोग तो केजरीवाल के पार्टी के हैं, तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे भाई। अच्छा। हाँ, तो ऐसा बयान देकर तो बीजेपी और अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। हाँ, ये तो बात गलत है। जब हम लोग को गलत बोलेगी तो गलत इंसान उनको क्यों साथ देंगे? जो सही रहेगा वही ना उनको साथ देगा, यही बात है। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने 10 साल में क्या क्या किया आपके लिए? स्कूल बनवाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, और बिजली बिल भी माफ़ किए हैं, बस भी फ्री किया है। तभी तो हम लोग माने कहीं अपना घूमते फिरते हैं, तो कोई माने पैसा वैसा की कोई परेशानी नहीं होती है। किराया भाड़ा अपना बच जाता है। तो जो हमारे लिए करेगा उसके लिए हम लोग भी करेंगे। जितना सपरेगा, जो ही हम लोग के सपरेगा, करेंगे अपना ओर से कोशिश। अच्छा, रमेश बिजली ने भी आतिशी के लिए बहुत सारी बातों को बोला है, पता है आपको? ये तो हम नहीं सुने हैं भाई। हाँ, नहीं जी नहीं सुने हैं, तो नहीं बताए जी। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? साहब, आपने देखा कि किस तरह से शहजाद पूनेवाला ने गाली का प्रयोग किया है, अपशब्द का प्रयोग किया है, क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, इसमें पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी है, तो मोदी जी को सब कोई गाली देता है। मोदी जी को सब कोई गाली देता है। तो मेरा बात मतलब है कि जो प्रधानमंत्री है, एक मिनट, जो प्रधानमंत्री है उसको गाली देना शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार रमेश बिजली जी ने अतिथि या प्रियंका गांधी को उल्टा शब्द बोला, ये हमको बहुत खराब लगा, समझे ना। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये हमको गंदा चीज़ पसंद नहीं है। दूसरी बात क्या है, पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना व्यवहार को यूज करे, किसी को गाली गलौज ना दे। महिला, कोई भी महिला बेटी समान, बहन के समान होती है, माँ का समान होती है, उसको उल्टा बोलना नहीं चाहिए, समझे ना। जैसे कि प्रधानमंत्री को गाली दे देता है लोग, समझे ना, तो बहुत आदमी गरिया देता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, उनको भी नहीं बोलना चाहिए। और जैसा रमेश बिजली ने कहा है वो भी गलती है। हम गलती को सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं। इधर आइए आप।
ये इंदिरा कैंप में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। जाली टूटा है, वो जाली नहीं बना, नाली सही से साफ नहीं होता है। यहाँ पर जो कूड़ादान जमा हो जाता है, पैसा लेकर हम लोग सफाइया करते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो 10 साल में जो केजरीवाल सरकार ने किया है वो उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, इसमें फ्री है, इसमें फ्री है, सब फ्री है ना। जब फ्री है आपको, तो मेरा मकसद है कि फ्री में वो अपने वाला काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं, समझे ना। दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं, वो दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं, आम जनता के लिए करते हैं। तो मेरा मकसद है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी पॉलिटिकल पार्टी very like me. I want to my chief minister केजरीवाल जी, वो अपने बने काम कर रहे हैं, सड़क का गड्ढा भी, नाले भी हैं। अभी तो मुख्यमंत्री आतिशी है ना अभी वो तो एक्स मिनिस्टर है ना, एक्स मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हो गए, एक्स भूतपूर्व हो गए। तो मेरा अतिथि जी है, मालूम है, वो आपको ट्रांसपोर्ट मंत्री है, आपको रोड ट्रांसपोर्ट में PW का है, वित्त मंत्री है। अच्छा, इस बार बीजेपी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है? आपको कोई नहीं बता सकता है। अच्छा, अभी कोई मुकाबला अभी देखिए, अब बता रहा हूँ, कांग्रेस, आम पार्टी, बीजेपी, अभी जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े किए हैं वो आपको काटी का टक्कर है। इसमें दो राय नहीं है। ये आपको 5 तारीख के इलेक्शन के बाद एक्टिव पोल दिखाएंगे, तब पता चलेगा। हम अपने अंदाज से नहीं बोलूँगा। जैसे महिला है, रोड पर पानी भरने जाती है, हैं, अपने बच्चे को छोड़कर पानी जाती है, ये पानी की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी जितना बेटी बहन है वो रोड पर जाकर पानी भरती है, ऐसा क्यों है? यहाँ तक पहुँचना चाहिए, यहाँ पर पहुँचना चाहिए। किसी के घर में लड़की है, छोटा बच्चा है, वो गोद में लेकर पानी भरने जाती है। वैसे ये बात हमने रखी। एक मिनट बता रहा हूँ, जो सीनियर सिटीजन है वो भी देख रहे पानी भरने जाती है। मान लो गोड़ किसी का स्लिप कर जाए तो क्या वो सीधे गोड़ टूटेगा कि नहीं? जाहिर बात है, बहुत सारी बातें रखी हैं और बिल्कुल ये बात सही है कि पानी की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। एक दो महिलाएं हमारे साथ और जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। मंजू देवी जी, पहली बात तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है बीजेपी के नेता के द्वारा, शहजाद पूनेवाला के द्वारा, क्या सुना है आपने? वो सुना है, मगर इसमें हम जात धर्म नहीं देखना चाहिए। ये नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण को गाली दे, राजपूत का गाली ये दिए तो गलत किए। इससे आगे हम क्या सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी कोई भी रहे, मगर गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि 10 साल में क्या बाकी में काम हुआ है या क्या काम होना चाहिए? काम तो वही हुआ है, बस फ्री है, पानी है, बिजली फ्री है, शौचालय फ्री है। अब हम क्या कर सकते हैं इससे आगे? अच्छा, बस फ्री होने का लाभ मिला है? वैसे तो मुझे लाभ नहीं मिलता है। मैं जाती हूँ लड़की को छोड़ने के लिए, बस वाले रोकते नहीं है। जहाँ पे 10 महिलाओं को देखेंगे तो बस वाला रोकते नहीं है। हाँ, ये है प्रॉब्लम। नहीं रोकते हैं। जेंट्स के देखेंगे तो रोक देंगे, लेडीज़ के हमें 10 बहनों को देखे तो वो नहीं रोकते हैं बस। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है? लगता है आपको सालों में जब जाते हो दवाई वगैरह, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह? मोहल्ला क्लिनिक मैं जानती हूँ, मगर आज तक मैं गई नहीं हूँ। हाँ, मैं गई नहीं हूँ। चलिए, अभी अगर आपको कोई मांग करनी हो कि ये काम होना चाहिए इन आने वाले दिनों में, अगर केजरीवाल सरकार को मांग होगा उसी में हम लोग खुश हैं। इससे आगे क्या कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी सरकार में आ रही है, सही है। आना चाहिए उसको सरकार। हाँ, अब देखा जाएगा जो इलेक्शन के बाद ही कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इससे हम तो जान नहीं रहे हैं। चलो, बिल्कुल जाहिर बात है, लोगों का अपना अपना नज़रिया है। एक और महिला हमारे साथ जुड़ी है। क्या नाम है आपका? जानकी देवी। जानकी देवी जी, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता इस समय कर रहे हैं, उनसे कितना आप सुन पा रहे हैं उन शब्दों को, या उनके बारे में जानकारी है? ये उनका बोलने का तरीका गलत है, और ये जो भी प्रवक्ता ये बात बोले है या गाली दिया है वो गलत किया है, समझ गए ना। चाहे नेता कोई भी हो, मान सम्मान अगर हम लोग नेता को देते हैं तो नेता को भी हम पब्लिक को मान सम्मान देना पड़ेगा, समझ गए ना। तो इसलिए ये बात गलत है। जो बोले हैं वो गलती किए हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए, समझ गए ना। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ? चलिए, इससे ज़्यादा हम आपसे पूछते हैं कि आने वाले जो कह सकते हैं सत्ता है, किस पार्टी को मिलनी चाहिए? मैं ये नहीं बता सकती हूँ अभी, समझ गए ना। अभी अगर 10 साल की बात करें तो इसलिए नहीं बता सकती हूँ कि मतलब वोट का मतलब होता है, मतदान का मतलब होता है मती। ये मती कब पल में पलट जाए
कभी अभी मैं बोल दूं कि जब मैं बीजेपी दूंगी कल कभी आम आदमी के दे दूं। जो आम आदमी को बोल रहा है वो बीजेपी के दे दे, समझ गए ना। ये पलड़ा कब पलटेगा ये कोई नहीं जानता। ये जो है लास्ट जब आएगा वोटिंग गिनती होगा तभी कोई बता सकता है। ये जो कोई भी आपको बोल रहा है ना ये झूठ बोल रहा है, समझ चलिए गए अच्छा, 10 साल जो हुए हैं पूरे केजरीवाल सरकार को, उसमें कुछ काम हुआ है आपके हिसाब से? हम लोग को हमारे हिसाब से हुआ भी है नहीं भी हुआ है, समझे। कुछ सुविधा भी हुआ कुछ असुविधा हुआ। असुविधा के बारे में बताइए। असुविधा जैसे कि असुविधा में ये जैसे बस है, बस फ्री किया, एक तरफ से रिस्पेक्ट दिया लेकिन एक तरफ से इंसल्ट हुआ। इंसल्ट इसलिए हुआ जैसे कि जिसका बजट कम है, कोई गरीब महिला है झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हम यहाँ से 433 बस पकड़ के रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं 15 से 25 रुपया में। अगर वो बस वाला बस नहीं रोकता है तो हमें 300 रुपया ऑटो को देना पड़ता है। तो हम पर हल्का हुआ या भारी आप खुद मतलब लगा लीजिए इसका, समझ गए ना। अब ये गलती कौन कर रहा है, बस के ड्राइवर कर रहा है कि आगे वाला कर रहा है वो जाने, समझ गए ना। क्लिनिक में दवा मिलता है 3 दिन 1 सप्ताह, इससे ज़्यादा का नहीं मिलता। अच्छा, दवाई मिलती है वहाँ से? मिलती है 3 दिन 1 सप्ताह 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता। जैसे कि मैं 2-3 बार गई थायराइड की जाँच करनी, ये सब नहीं होता है। जाँच कुछ नहीं। शिक्षा की बात करें तो क्या बच्चे आपके कहाँ पढ़ाई करते हैं? हमारे बच्चे तो पढ़ करके बहुत बड़े हो चुके हैं। तो हमारे पर इस स्कूल से पढ़े थे, ये रमेश बिदुरी वाले ये स्कूल नगनी हुआ है जो रमेश बिदुरी ये बीजेपी वाले थे, इससे पढ़े। और उसके बाद बड़े हो गए, अब कॉलेज वॉलेज से सब एमए कर रही है, तो इसलिए हमारे बच्चे छट गया है। अब छोटे बच्चे मेरे घर में नहीं है, तो ये तो जिनका बच्चा पढ़ रहा है आप उनसे पूछिए। बहुत सारी बातें आपने बताई और जाहिर बात है कि देखिए लोगों का अपना अपना दुख है, अपना दर्द है और कहीं ना कहीं जो सुकून मिला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है सरकारों को ये तय करना पड़ेगा कि जो सुविधाएं वो देने की बात करते हैं वो ज़मीन पर किस तरह से लागू हो रही है, उसको भी देखने का कह सकते हैं कि नज़रिया पहल होनी चाहिए। क्योंकि बस में अगर किराया फ्री है तो क्या वाकई में बसें रोकी जाती हैं? क्या महिलाएँ जो इंतज़ार कर रही होती हैं उनको देख करके गाड़ी आगे भगा दी जाती है? क्योंकि ये महिलाओं का दर्द है, वो अपनी जो बात को रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसको लेकर आप ही क्या राय है ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि इस तरह के प्रोग्रामों के ज़रिए आप और किन मुद्दों पे जो प्रोग्राम हैं वो चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे ज़मीन के मुद्दे जो हैं वो आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार नेक्स्ट न्यूज़ में बने रहें। नमस्कार।